क्लास 12 के लिए विभाजन प्रमेय है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय। तो विभाजन प्रमेय सदिश के लिए, वेक्टर के लिए किस प्रकार से है? बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात करना जो AB रेखा को एक दिए हुए अनुपात M अनुपात N में विभाजित करता है। तो देखिए विभाजन प्रमेय किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले एक AB रेखा है, तो ये AB रेखा खींचेंगे, AB। जो AB रेखा है, इस AB रेखा को P बिंदु M अनुपात N के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये मान लिया P बिंदु कोई जो रेखा को M अनुपात N के अनुपात में विभाजित करता है। AB रेखा को P बिंदु M अनुपात N के अनुपात में विभाजित करता है। तो P का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। P का स्थिति सदिश, और स्थिति सदिश जो होता है वो मूल बिंदु के सापेक्ष होता है, जिसको हम समतल में किसी भी स्थान पर मान सकते हैं। तो ये मूल बिंदु O मान लिया, O बिंदु से सभी को मिला दिया जाएगा। O को A से, O को B से और O को P से मिला दिया। तो ये बना OA सदिश, ये बना OP सदिश और ये बना OB सदिश। तो यहाँ पर तीनों सदिश जो हैं, इनमें से अपन को P सदिश का स्थिति सदिश निकालना है। तो ये अपन को OP सदिश ज्ञात करना है। अब OP सदिश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर बोला उसने AP जो सदिश है और PB सदिश है, इसका अनुपात M अनुपात N है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा AP सदिश अपॉन PB सदिश का अनुपात M अनुपात N। अब AP सदिश है, इसको स्थिति सदिश में तोड़ेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा स्थिति सदिश में OP सदिश माइनस OA सदिश अपॉन PB सदिश के लिए फॉर्मूला रहेगा स्थिति सदिश के रूप में OB सदिश, मतलब पहले B का स्थिति सदिश फिर माइनस P का स्थिति सदिश, OP वेक्टर। स्थिति सदिश होता है किसी भी बिंदु के लिए स्थिति सदिश दिया है उसके पहले वो आ जाएगा, इक्वल में आएगा M अपॉन N। अब यहाँ पर OP सदिश की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से N का मल्टीप्लाई N OP वेक्टर माइनस N OA वेक्टर इक्वल M OB वेक्टर माइनस M OP वेक्टर। OP वेक्टर की वैल्यू फाइंड करना, तो इसको इस तरफ कर लीजिए, N OP वेक्टर प्लस M OP वेक्टर इक्वल M OB वेक्टर बचेगा। यहाँ पर ये उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा N OA वेक्टर। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए OP वेक्टर, तो बचेगा M प्लस N, लिख दिया यहाँ M प्लस N इक्वल M OB वेक्टर प्लस N OA वेक्टर। तो यहाँ पर आ गया OP वेक्टर इक्वल M OB वेक्टर प्लस N OA वेक्टर अपॉन में आ जाएगा M प्लस N। ये यहाँ विभाजन प्रमेय हुई, ये प्रूव्ड होती है। अब जो विभाजन प्रमेय है इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है तो देखेंगे। जैसे कोई रेखा हमने मान ली AB, दो बिंदुओं को मिलाया गया जिससे AB रेखा बनी। AB रेखा का मध्य बिंदु P है, P बिंदु का स्थिति सदिश बताना है, तो किस प्रकार से बताया जाएगा? O स्थिति सदिश, तो O बिंदु के सापेक्ष ये O मान लिया, इसको यहां से ज्वाइन किया। ये मध्य बिंदु है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है, तो कोई कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने दोनों हिस्सों को मान लिया एक एक। अब OP सदिश, इसके लिए फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला देखेंगे किस प्रकार से। OP का स्थिति सदिश जो होता है OP वेक्टर, ये M इंटू OB, मतलब M इंटू OB, M इस साइड है, इसकी अपोजिट साइड OB, N इंटू OA, N के अपोजिट साइड OA, N मल्टीप्लाई OA वेक्टर अपॉन में आ जाएगा M प्लस N, M प्लस N, मतलब OP वेक्टर जो है इक्वल होगा M का मल्टीप्लाई OB वेक्टर में, N का मल्टीप्लाई OA वेक्टर में, दोनों को प्लस कर देंगे अपॉन में M प्लस N। तो यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले से OP वेक्टर फाइंड करेंगे, तो OP वेक्टर इक्वल 1 का मल्टीप्लाई OA वेक्टर में, तो OA वेक्टर आ जाएगा प्लस 1 का मल्टीप्लाई OB वेक्टर में, तो OB वेक्टर अपॉन M प्लस N होता है, तो M प्लस N मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये यहाँ पर OP वेक्टर फाइंड कर लिया। AB का मध्य बिंदु